ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने गजा के मासूम बच्चों, महिलाओं और लाखों लाख बेगुनाहों की मौत का बदला लेना अब शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर वाले का जो कहर है वो तबाही बनकर के टूट रहा है दुश्मनों पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो अमेरिका जिसने साजिश करके इजराइल के कंधे पर बंदूक रख करके गजा और फलस्तीन के लाखों लाख बच्चों की हत्या कराई, मर्डर कराई, अब वो कुदरत की कहर झेल रहा है, कुदरत का कहर झेल रहा है। वो तस्वीर दिखाऊंगा। वो अमेरिका जिसने ईरान पर युद्ध थोपा, आज वो ऐसी बर्बादी की कगार पर खड़ा हो चुका है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं। पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं ऊपर वाले के कहर के आगे, और पता नहीं कितनी बर्बादी हुई। आज उस बर्बादी और तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कैसे ईरान अब मजबूत हो रहा है वो दो खबरें, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई खबरें हैं, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बीते दिन 2 दिन पहले ईरान ने रशिया से बहुत कुछ सामान, बाकायदा रशियन कार्गो था जो वो तेहरान में उतरा था, और दावा किया गया कि उसमें मिलिट्री वेपन और तमाम सारे मिसाइल से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे पुर्जे थे, ऐसे उपकरण थे जो रशिया ने ईरान को भेजे हैं, ये दावा किया गया। और अब दोस्तों 2 दिन के भीतर फिर से दूसरा कार्गो आया। ये तस्वीर देखिए, रशियन कार्गो प्लेन कंटिन्यू टू अराइव इन ईरान, अनदर रशियन कार्गो प्लेन लैंडेड इन ईरान इन लेस देन 2 days। 2 दिन के भीतर ईरान में 2 बार रशियन कार्गो लैंड किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान को पूरी तरीके से रशिया अब मजबूत करने की स्थिति में आ चुका है। यानी कि ईरान जिस तरीके से अपनी हथियारों की क्षमता बढ़ा रहा, युद्ध की क्षमता बढ़ा रहा है, वो फलस्तीन और गजा में जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है या ईरान को जो धमका रहा है, उसके खिलाफ इस बार आर पार की लड़ाई हो सकती है। एक और तस्वीर सामने आई दोस्तों गजा को लेकर के, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात की गई। यूएन हाई कमिश्नर ने सीधे तौर पर ह्यूमन राइट स्पोक पर्सन को कहा अल जजीरा के माध्यम से, द किलर ऑफ एड सीकर्स इन द गजा स्ट्रिप मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सीधे तौर पर कहा गया कि गजा में जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, जो लोग बच्चों, महिलाओं और निर्दोषों को मार रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय करने का वक्त आ चुका है। वो जवाबदेही तय होनी चाहिए, और दुनिया के नुमाइंदे वो जवाबदेही क्या तय करेंगे जब ऊपर वाले ने कहर बरपा दिया। एक तस्वीरें देखिए जरा, ये देखिए दोस्तों, ये अमेरिका में तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से। और ये छोटे मोटे शहर नहीं, ये न्यूयॉर्क, जर्सी, मैनहट्टन और तमाम सारे ऐसे इलाके, नॉर्थ कैरोलिना, तमाम सारे अमेरिका के ऐसे शहर, ऐसे राज्य जो इस वक्त भीषण तबाही झेल रहे हैं, कुदरत का कहर देख रहे हैं। ये देखिए छत तक पानी भर गया, ये देखिए छतों तक पानी भर गया। आप समझिए कि कितनी बुरी तरीके से बर्बादी की हुई है और कितना जबरदस्त तूफान जो है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, सिर्फ तस्वीरें देखिए, सड़कें जो है वो नदी और तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इन तस्वीरों में देखिए लोग जान बचाकर के इस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तमाम सारी ये तस्वीरें देखिए, ये न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको कुछ और तस्वीर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी न्यू जर्सी की तस्वीरें। लगातार इमरजेंसी अलार्म बज रहा है, और ये लोग देखिए, ये किसी बस या ट्रेन में हैं और उसमें फंस के रह गए हैं। ये देखिए किस तरीके के लोग इमरजेंसी में रस्सी के सहारे लोगों को निकाल रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद को दुनिया का दादा कहने वाला, खुद को धरती का खुदा समझने वाला अमेरिका किस तरीके से बेबस नजर आ रहा है, किस तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती, इस बात की तस्दीक करती हैं कि अगर आप मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को, निर्दोषों को इस तरीके से मारेंगे, सिर्फ अपने फायदे के लिए मरवाएंगे, तो आपके साथ भी यही होगा, आपकी आवाम के साथ भी यही हो सकता है। और ये उसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए किस तरीके से
वर्ल्ड वॉर 3 नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसने देखिए तस्वीरें जारी की हैं, लोग एक दूसरों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये भी वर्ल्ड वॉर 3 का है। गॉड नॉट फिनिश्ड, मैसिव फ्लड स्लैम्स न्यू जर्सी हार्ड। ये देखिए, बताया गया कि भगवान ने, ऊपर वाले ने अभी कुछ भी खत्म नहीं किया। ये देखिए, अभी तो और तुमको जलील होना है, अभी तो और तुमको तबाह होना है। तो ये तबाही की, अमेरिका की तबाही की ये तस्वीरें देखिए, ये उस अमेरिका की तस्वीरें हैं, ये उस अमेरिका की तबाही की तस्वीरें हैं, उस अमेरिका में बाढ़ और फ्लड की तस्वीरें हैं, कुदरत के कहर की तस्वीरें हैं। जो अमेरिका दुनिया भर को धमकाता है, जो ट्रंप दुनिया भर में ट्रैफिक वॉर शुरू करने की धमकी देता है, वो ट्रंप अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहा है। इन तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देखिए, लाखों करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान हुआ इन तस्वीरों में। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये लोग फंसे हुए हैं दोस्तों, ट्रेन में स्टेशन के भीतर फंसे हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है और लोग निकल नहीं पा रहे हैं। 7 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया ने ये वीडियो जारी किया, जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि फुटेज हैज कैप्चर्ड द मोमेंट फ्लड वाटर सर्ज्ड ऑनटू 28th स्ट्रीट स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी। दोस्तों, ये न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीरें हैं, ये और कोई शहर नहीं है, न्यूयॉर्क सिटी की तस्वीरें हैं। न्यूयॉर्क सिटी में देखिए क्या हालत है, ट्रंप के घर की तस्वीरें हैं दोस्तों, आप ये कह सकते हैं। और वो ट्रंप जो दुनिया भर को धमकाता है, उसकी औकात, उसकी हैसियत, ये देखिए किस तरीके से 2.5 घंटे की, महज 2.5 घंटे की बारिश में पूरा का पूरा अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बिखर गया। इन तस्वीरों में कम से कम वो नजर आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, डिफेंडर ऑफ द रिपब्लिक नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीरें जारी की। देखिए किस तरीके से उतरा रही हैं कारें पानी में, मतलब कारों की छत, सिर्फ छत नजर आ रही है कारों की, सब कुछ तबाह हो गया। ये भी न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर इसमें लिखा गया, आई डोंट नो हु नीड टू हियर दिस बट फ्लैश फ्लडिंग ऑल टाइम लाइक दिस ऑल ओवर द प्लेस आर नॉट नॉर्मल। सीधे तौर पर कहा गया कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और कि किस तरीके से लोग देखिए अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर है और बर्बाद, और लगातार वहां पर अभी बारिश हो रही है दोस्तों। पूरा नेशनल इमरजेंसी एक तरीके से डिक्लेयर कर दी गई है दोस्तों, वहां पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है। और ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो 13-14 की तारीख में जो इधर 2 दिन की बारिश में जो मौतें हुई हैं, वो 2 मौतें हुई हैं, और इसके अलावा इससे पहले जो बारिश का राउंड था उसमें भी 2 लोग मारे गए थे, तमाम सारे लोग घायल हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये सीवेज है, ये ड्रेनेज व्यवस्था किस तरीके से पानी जो है उबाल मार रहा है। कंसर्न सिटीजन नाम का ट्विटर हैंडल है, और ये न्यू जर्सी की तस्वीरें उसने बाकायदा पोस्ट की अपने हैंडल से, जिसमें बताया गया, हाउ मैनी वंस इन 1000 ईयर फ्लड डज अमेरिका हैव टू सफर इन अ वीक टू रियलाइज समथिंग माइट नॉट बी राइट। तो सीधे तौर पर पूछा गया, क्या अमेरिका की इतनी औकात है, इतनी हैसियत है कि इस तरीके के फ्लड से वो 1 हफ्ते भी जूझ सकता है, झेल सकता है। जो अमेरिका 2.5 घंटे की बारिश में तबाह हो गया, त्राहिमाम कर गया, वो अमेरिका 1 हफ्ते झेलने की स्थिति में नहीं है, और अपने आप को सुपर पावर बताता है। और ये उस सुपर पावर की असली हैसियत है, असली तस्वीरें हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए तमाम सारी ऐसी तस्वीरें, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये मेन होल है, ये देखिए, ये सीवर का होल है। वहां पर देखा कि किस तरीके से ड्रेनेज व्यवस्था एक तरीके से चरमरा गई है। और आप समझिए जब फ्लड आता है उसके बाद बीमारी कितना भयानक रूप धारण करती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये टेड नाम का ट्विटर हैंडल, उसने लिखा, एब्सोल्युटली यूरिनल सीन कमिंग आउट ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी फ्रॉम द फ्लैश फ्लडिंग, दिस इज नॉट अ मूवी। सीधा तौर पर कहा गया, ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं, जिसमें गटर कहाँ है, सड़कें कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब कुछ तहस नहस होगा। देखिए बिल्डिंग्स के बीच में लगातार पानी और फ्लड की तस्वीरें आपको देख सकते हैं, सामने नजर आ रही हैं दोस्तों। एक और देखिए, ये देखिए, एक और ट्विटर हैंडल है, इसमें सीधे तौर पर एक क्रेसन नाम का ट्विटर हैंडल, इसने लिखा है कि मैसिव फ्लडिंग राइट नाउ इन द पेनफील्ड। ये पेनफील्ड की तस्वीरें देखिए, ये पेनफील्ड शहर की तस्वीरें हैं, और पेनफील्ड के जो गवर्नर हैं उन्होंने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एक तरीके से डिक्लेयर की है। यही इसी पेनफुल शहर में 2 महिलाओं की मौत हुई है, और यहाँ पर ये फ्लड की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से लगातार आप समझिए कि अमेरिका बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। अब
सवाल ये है कि वो अमेरिका दरअसल उसकी औकात कितनी है, उसकी हैसियत कितनी है, जो अमेरिका दुनिया भर को धमकाता है। वो अमेरिका जिसने इजराइल के जरिए गजा में कत्लेआम मचा रखा है, वो अमेरिका जिसने ईरान पर युद्ध थोपा, वो अमेरिका जो दुनिया भर को धमकाता है, वो अमेरिका 2.5 घंटे की बारिश में तबाह हो गया, तिल तिल कर मरने को मजबूर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।